सिग्नेचर ग्लोबल। देश में लग्जरी फ्लैट की डिमांड में काफ़ी तेज़ी है। सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में अपनी लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में 3600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिकॉर्ड बिक्री की है। प्रोजेक्ट को इस तरह का तगड़ा रिस्पांस ऑफिशियल लॉन्च से पहले मिला है। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। कुछ ऑफिशियल लॉन्च के लिए बचा या फिर ये पहले ही सब निपट गया मामला? गुड मॉर्निंग अनुज जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्री लॉन्च में ही ओवरऑल जितनी इन्वेंट्री थी उसमें से 99% इन्वेंट्री जो है वो हम सोल्ड आउट कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल एक न्यूज़ है पूरी की द्वारका एक्सप्रेस से फ्लैग ऑफ होने वाला है। उसी के चलते जो डिमांड है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। एंड ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर 16.5 एकड़ का है, लगभग 16.5 एकड़ का, जिसमें लगभग 1008 यूनिट है। इसको हमने प्री लॉन्च में सोल्ड आउट किया है, जिसका नंबर लगभग 3600 करोड़ के नियर अबाउट है। ये तो 3600 करोड़ मतलब क्या टिकट साइज क्या था आपका? कितने इसमें आपने यूनिट्स बेची हैं? जो हमारा टिकट साइज, स्टार्टिंग टिकट साइज था वो 3 करोड़ का था। 3 करोड़ से लेकर 4 करोड़ रुपए तक की रेंज थी, डिपेंड ऑन साइज। एंड जो यूनिट है वो लगभग 995 यूनिट हमने इसमें सोल्ड आउट किए हैं, जो लगभग टोटल 1008 यूनिट के अगेंस्ट। क्या क्या एरिया था इनका? मैं एक पर स्क्वायर फुट प्राइस पर आने की कोशिश कर रहा था। हमने पर स्क्वायर फीट जो प्राइस है वो काफी कॉम्पिटेटिव रखा है। आजकल जो द्वारका एक्सप्रेस जो लॉन्चेस प्राइस है वो लगभग 16-17 हजार के हैं। और हमने लेकिन जैसा कि कंपनी का एक एम रहा है कि किसी तरीके से अफोर्डेबिलिटी बनाकर रखी जाए, हमने 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस के ऊपर जितने भी हमारे कस्टमर्स थे उनको हमने अपना प्रोजेक्ट दिया है। 13,000 का प्राइस एट अफोर्डेबल रेट है। सुन के प्रदीप जी बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, मैं अब आऊँगा एग्जैक्टली कि सर ये जिस प्रकार की प्राइसिंग है ये लास्ट 1-1.5 साल में बड़ा सब्सटेंस, मतलब मैं इस 13,000 के प्राइस पे भी समझ रहा हूँ कि आपका ये कितना प्राइस बढ़ चुका है सर कोविड से लेकर अब तक का। ये प्राइसिंग अभी और स्ट्रांग होगी क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि मार्केट रेट से आपने 3,000 कम ही रखा है। ये प्राइसिंग निकट भविष्य में और स्ट्रांग हो सकती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो प्राइसिंग है ये लगातार अप ट्रेंड की तरफ है। और इसका बहुत फंडामेंटल रीजन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गुरुग्राम का वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। आप ये देखिए, डिमांड सप्लाई का फर्क देखिए कि हमने लगभग जो 1000 फ्लैट के अगेंस्ट जो ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, रिसीव किया है वो लगभग 5.5 टाइम है। लगभग 5400 से ज्यादा एप्लीकेशन हमने इसमें रिसीव की हैं। और एक चीज और हमने इसमें फंडामेंटली की है कि केवल एक फैमिली को एक ही फ्लैट दिया है। आप ये देखिए, इतना सबके बाद भी जो इंटरेस्ट था लोगों का वो कितना ज्यादा है। इसमें जो एनआरआईज हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बड़े बिग कॉर्पोरेट्स हैं, उनका काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाई दिया है। एक बहुत बहुत बेसिक रीजन है कि आज की डेट में जितनी इन्वेंट्री है बाजार में, उस इन्वेंट्री के अंदर इस प्राइस पॉइंट के ऊपर भी जो अवेलेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मुझे कम नजर आती है। यही एक रीजन है कि इस प्रोजेक्ट को हमारे इतना ज्यादा लोगों ने कहीं ना कहीं सराहा है। जी हाँ। और यहाँ पे प्रदीप जी ने जो बात कही ना कि एक परिवार से एक ही फ्लैट, एक खानदान से एक ही फ्लैट, अनुज, एक ज़माने में ये बात डीडीए के फ्लैट के लिए कही जाती थी। अब वो निजी सेक्टर पे भी अप्लाई हो रहा है कि एक परिवार से एक खानदान से एक ही एप्लीकेशन। चीज़ मैं कहूँगा। अब आते हैं सर कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही। हाँ हाँ अनुज, मैं कह रहा था कि वीरू ये बोलिए अनुज, बोलिए जी। नहीं, 13,000 रुपये आपको महंगा लग रहा है क्योंकि शायद मतलब वो एनसीआर के हिसाब से आप अगर मुंबई आ जाएंगे ना, यहाँ मुंबई की पूरी मतलब फॉरगेट अबाउट टाउन, वो तो खैर अनअफोर्डेबल है। उसके बाद सबर्ब्स भी पूरा ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप टोल नाका क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद जाके मीरा रोड भयंदर का इलाका आता है। आजकल ये रेट वहाँ पर है। ये रेट प्रॉपर्टी में अलग लेवल की बुल मार्केट है इस समय। बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अनुज मैं दिल्ली एनसीआर से कंपेयर कर रहा हूँ। प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड प्राइसिंग थी 4,500 लो कॉस्ट हाउसिंग की, और 5,000, 6,000, और प्रीमियम थी 7,000, 8,000। अब देख लीजिए वो कहाँ चली गई है। अच्छा सर प्रदीप जी, ये अभी आपके पास लैंड बैंक एग्जैक्टली गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास कितना है? और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी
और कितने लॉन्चेस पॉसिबल हैं अगर मैं अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं इसमें तो? सो देखिए, जो इन्वेंट्री है जो फोर्थ कमिंग कंपनी के पास, वो इनफ है। लगभग 28 मिलियन से ज्यादा की अभी और हमारे पास लैंड बैंक है, जो आने वाले 2 से 3 साल में हम लॉन्च करने वाले हैं। जैसा कि इस साल के अंदर जो हमारी एक जो गाइडेंस थी, वो था लगभग हम 4500 करोड़ का जो प्री सेल नंबर है वो अचीव करेंगे, जो हम इससे पहले ही लगभग अभी तक लगभग 6800 करोड़ का हम अचीव कर चुके हैं। इस साल में मैं उम्मीद कर रहा हूं ये 7200 से 7500 करोड़ का नंबर हम आराम से अचीव करेंगे। और जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, उसमें ईयर ऑन ईयर आप ये मान के चलिए लगभग 25% से ज्यादा का उछाल आपको हमारे इन नंबर्स में नजर आएगा। उसका बहुत बेसिक रीजन है डिमांड एंड सप्लाई गैप। मेरे ख्याल से अनुज जी ने काफी ज्यादा गुरुग्राम को पास से देखा भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस दौरान के देखें तो जो गुरुग्राम है वो काफी ज्यादा इस वक्त बदल चुका है। लोगों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सोशल इंफ्रा बहुत बेहतरीन हो चुका है। सो मुझे लगता है गुरुग्राम को अब शायद दोबारा से एक बार देखने की जरूरत है कि ये गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर का वो पहले वाला गुरुग्राम नहीं है, टोटली बदल चुका है। नहीं, वो तो खैर मैं मानता हूँ, मेरी तो खैर पैदाइश गुरुग्राम में हुई थी और वो वाला जो गुड़गांव और आज का जो गुरुग्राम है उसमें बहुत फ़र्क है क्लियरली। लेकिन एक बात बताइए मुझे फिर, इस समय हम साइकिल में कहाँ पर है रियल एस्टेट साइकिल पर, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। क्या हम मिड साइकिल में हैं या फिर हम मिड साइकिल को पार कर चुके हैं? ये मत कहिएगा कि अभी तो हम अर्ली साइकिल में हैं, क्योंकि ये बहुत लोग मतलब ऑब्वियसली डेवलपर तो यही चाहेगा कि अर्ली साइकिल हो। नहीं अनुज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे लगता है ये प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है कि हम किस साइकिल में हैं, लेकिन मैं केवल इस चीज से इसको कंप्लीट करूंगा कि हमने 1000 फ्लैट जो अनाउंस किए उसके अगेंस्ट हमने लगभग 5500 से ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव की। तो लगभग अभी 4500 से ज्यादा और ऐसे लोग हैं जो केवल सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप ये देखिए, यही चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बार शो कर रही है कि जो डिमांड है वो ज्यादा है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ठीक है कि साइकिल मिड साइकिल हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है अभी ये डिमांड आने वाले 1 से 2 साल में बनी रहेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अगली बार मैं गुरुग्राम आऊँगा तो आपसे मिलकर थोड़ा और समझने की कोशिश करूँगा इस सेक्टर को और जो यहाँ पर हो रहा है उसको। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू।